काबीना ने टेलीमवासलात के शोबे में 14 ढांचा जाती और तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ इस्लाहात को दी मंजूरी। इससे सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ रोजगार के मौक़े में इजाफे की उम्मीद। सेक्टर के ऑटोमोटिव रूट में 100% FDI को मंजूरी। वज़ीर आज़म ने इसे टेलीमवासलात के लिए बताया तारीखी लम्हा। मरकजी काबीना ने ऑटो और ड्रोन सनतों के लिए PLI मंसूबे को दी मंजूरी। 5 साल से दिया जाएगा 26,058 करोड़ का हौसला अफजा पैकेज। 7.5 लाख से ज्यादा रोजगार के मिलेंगे मौके। आलमी ऑटोमोटिव तिजारत में बढ़ेगी भारत की हिस्सेदारी। वज़ीर आज़म आज दिल्ली में 2 मकामात पर दिफाई दफ्तर कैंपस का करेंगे इफ्तिताह। नए अहाते में वजारत दिफा और फौज के तकरीबन 7,000 अफसरान के बैठने की होगी जगह। नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और लोकसभा स्पीकर ने मुश्तरका तौर पर किया संसद टीवी का इफ्तिताह। संसद टीवी दिखाएगा मुल्क की जमहूरियत और जमहूरी इदारों के कामकाज। वज़ीर आज़म ने कहा, संसद टीवी मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम में करेगा एक और अहम बाब का इजाफा। भारत ने UNSCR का गलत इस्तेमाल करके झूठा और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करने पर की पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान अपने यहाँ अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में रहा है नाकाम, इसलिए इसे भारत को नसीहत करने का नहीं है कोई हक। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने कहा, हमारे पास है शमूलियत पर मबनी तालिबान हुकूमत के लिए साज़ी करने की महदूद सलाहियत। कहा, अफगानिस्तान में ज़मीनी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा का है बहुत कम असर और रसूख। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। मरकजी काबीना ने टेलीकॉम सेक्टर में कई ढांचा जाती और तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ इस्लाहात को मंजूरी दे दी है। काबीना के इस फैसले से सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ रोजगार के मौक़े बढ़ने की तवक्को है। इन इस्लाहात में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR की तारीफ में तब्दीली, बैंक गारंटी को माकूल बनाना, सूद की शरहों को मंतकी बनाना और जुर्माने को हटाना, नीलामी में किस्त की अदायगी को महफूज बनाने के लिए कोई बैंक गारंटी दरकार नहीं है और मुस्तकबिल की नीलामी में स्पेक्ट्रम का दौरानिया 20 से बढ़ाकर 30 साल कर दिया गया है। स्पेक्ट्रम शराकतदारी की हौसला अफजाई के तहत स्पेक्ट्रम शेयरिंग के लिए 0.5% का इजाफी SUC खत्म कर दिया गया है और टेलीकॉम सेक्टर के खुदकार रास्ते में 100% रास्त बैरूनी सरमायाकारी को मंजूरी दी गई है। और वज़ीर आज़म ने काबीना के उन फैसलों को टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया है। वज़ीर आज़म ने टेली मवासलात के शोबे में राहत पैकेज के ऐलान पर इसे अहम लम्हा करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि ये टेली मवासलात के लिए एक अहम लम्हा है जो हमारे मुल्क को जोड़ने और मजबूत करने में अहम रोल अदा करता है। काबीना की मंजूरी वाली इस्लाहात इस शोबे में सार्फिन के लिए फ़ायदे का सौदा है। ये इलाकाई तरक्की और नौकरी के मौक़े को यकीनी बनाते हैं। काबीना ने भारत को ऑटो और ड्रोन के शोबे में आलमी प्लेयर बनाने की सिमत में एक अहम फैसला किया है। PLI स्कीम ऑटो कंपोनेंट ड्रोन इंडस्ट्री के लिए शुरू की गई है और ऑटो सनत और ड्रोन सनत के लिए ये स्कीम 26,058 करोड़ की होगी। इसमें से 25,938 करोड़ रुपए ऑटो सनत के लिए और 120 करोड़ ड्रोन सनत के लिए होंगे। इसके जरिए इन दोनों सनतों को 5 सालों में
26,058 करोड़ रुपए बतौर हौसला अफजाई दिए जाएंगे। ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम 42,500 करोड़ से जायद की नई सरमायाकारी और 5 सालों में 2.3 लाख करोड़ से जायद की नमो पजीर पैदावार लाएगी। इससे मुताल्लिका शोबों में 7.6 लाख इजाफी मुलाजमतें पैदा करने में भी मदद मिलेगी। और वजीर आजम ने ऑटो और ड्रोन सनतों से मुताल्लिक काबीना के फैसले पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाहात के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए काबीना ने ऑटो और ड्रोन सनत के लिए पीआईएल मंसूबे को मंजूरी दी है। इससे मैन्युफैक्चरिंग को फरोग हासिल होगा और ये इस शोबे को आलमी रुझानात के साथ साथ बेहतरीन तरीकों के मुताबिक बनाएगा। भारत सनतों की वजारत के सेक्रेटरी अरुण गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का विजन भारत को इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव सेक्टर में रहनुमा बनाया है। उन्होंने कहा कि काबीना का फैसला इस सिमत में एक बड़ा कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का की विजन है कि कैसे भारत विश्व में सबसे ऊपर आए, कैसे आत्मनिर्भर भारत बने, उसमें टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। तो जिस तरफ आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्री विश्व भर में जाएगी, अगर वो देखें तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी सप्लाई चेन्स भारत में नहीं है या कमजोर है। ये सोच है प्रधानमंत्री जी के भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का, उसको प्राप्ति की तरफ ये पीएलआई स्कीम बनी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह तकरीबन 11 बजे दारुल हुकूमत दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में वाक़े दिफाई दफ्तर के अहातों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का दौरा करेंगे और फौज, बहरिया, फिजाइया और सिविल हुकाम से बातचीत करेंगे। नए डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में वजारत दिफा और मुसल्लह अफवाज के तकरीबन 7,000 अफसरान के बैठने की गुंजाइश होगी, जिनमें फौज, बहरिया और फिजाइया शामिल हैं। ये इमारतें जदीद, महफूज और काम करने के लिए आरामदेह होंगी। इमारत के इंतजाम के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी कायम किया गया है। नए डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स जामी सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जदीद तरीन और तवानाई की कमी खपत वाले हैं। ये इमारतें माहौलियात दोस्त हैं। इफ्तिताही तकरीब में वजीर दिफा, हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर, वजीर मुमलिकत बराए दिफा, वजीर मुमलिकत बराए हाउसिंग और शहरी उमूर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शिरकत करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म आज वज़ारत दिफा के नए दफातर के कॉम्प्लेक्सों का इफ्तिताह करने वाले हैं। इस पर बात करते हैं अपने नामा निगार सुधीर से। सुधीर, जैसे कि अभी हमने जाना कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिफाई दफ्तर का आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं और इसमें तकरीबन 7,000 अफसरान के बैठने की गुंजाइश होगी। अगर हम इन इमारतों की बात करें तो क्या खास बात होगी इमारतों में, कितनी खासियत होगी इन सभी में? सुधीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सुधीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुधीर से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सुधीर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिफाई दफ्तर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। अगर हम इन बिल्डिंग्स की बात करें, इन इमारतों की बात करें, तो क्या खासियत होगी इन इमारतों की? सुधीर, आप तक शायद हमारी आवाज़ अब पहुंच पा रही हो। हम फिर से पूछने की कोशिश करते हैं कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिफाई दफातर का इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं ठीक 11 बजे। अगर हम इन इमारतों की बात करें तो इसमें यकीनन अभी हमने जाना कि तकरीबन 7,000 अफसरान के बैठने की गुंजाइश होगी। इसके अलावा क्या कुछ ख़ास होगा इन इमारतों में? देखिए रेशमा, जो ये बिल्डिंग है ग्रीन कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। सबसे खास बात ये है इस बिल्डिंग की कि इसमें एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है।
सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। और अगर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के आसपास के जो हटमेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो करीब 27 से ज़्यादा जो रक्षा मंत्रालय के ऑफिसेज हैं वो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। करीब 7,000 अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जो यहाँ का स्थान है उसमें काम कर पाएंगे। यहाँ की जो अगर काम करने की कंडीशंस की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्पेस जो है उनको बना के दिया गया है। एक ही फ्लोर पे पूरा ऑफिस रहेगा, जो सारे अधिकारी हैं कर्मचारी हैं एक साथ आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मीटिंग्स की, कैंटीन फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो सारी इंटीग्रेटेड तरीके से बिल्डिंग्स में अवेलेबल कराई गई हैं, जिससे कि जो यहाँ लोग काम करेंगे उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग का खास मायने इस तरीके से भी है कि अगर बिल्डिंग में कम लोग होते हैं तो रोशनी की कम ज़रूरत होगी। सेंसर्स जो है वो उतनी ही रोशनी प्रदान करेंगे जितनी की बिल्डिंग को उस वक्त ज़रूरत होगी। उसके बाद अगर हम बात करें ख़ास तौर पे जो इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसकी बात करें तो लोगों की ज़रूरत के लिहाज से जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो भी एनर्जी एफिशिएंट है। ज़रूरत के लिहाज से ही लोगों को उतने ही ठंडक प्रदान करेगा और इससे बिजली की भी बचत होगी। सोलर पैनल्स का इसकी छत पे इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि जो बिजली है वो सेल्फ जनरेटेड हो और जितना जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जा सके। करीब 1500 पार्किंग जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उसमें बनाई गई, 1500 कारों के लिए पार्किंग बनाई गई। तो ये अपने आप में ख़ास बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और एक रेशमा सबसे ख़ास बात यह है कि इस बिल्डिंग में जितने भी पुराने पेड़ पहले जो कंस्ट्रक्शन साइट से पहले जो मौजूद थे उनको काटा नहीं गया है। कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ है वो पहले के उनको संरक्षित किया जाए। और इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं उनके चारों तरफ या कई बार उनके बीच में भी जो पेड़ हैं उनको पूरी तरह से संरक्षित रखा गया। तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज़ है। और सरकार की ये कोशिश है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसकी जो शुरुआत है साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के आसपास की अगर हम बात करें तो करीब 62 एकड़ की जो ज़मीन होगी वो इसके बाद से खाली हो जाएगी। और जो कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी जो सेंट्रल विस्टा का काम है और तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। यहाँ जो दोनों बिल्डिंग्स हैं, अगर हम अफ्रीका एवेन्यू की बात करें और केजी मार्ग की बात करें तो दोनों बिल्डिंग्स हैं करीब 13 एकड़ में बनी है। 9000 जो है स्टील इसमें इस्तेमाल की गई है। लाइट गेज जो स्टील फ्रेम है उस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और रिकॉर्ड 1 साल में इसको बना के तैयार किया गया है। 8000 टन से ज़्यादा सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो बिल्डिंग है वो सामने आई है। और बेहतरीन चीज़ ये कि जो रक्षा मंत्रालय की ज़रूरतें हैं उसके लिहाज से अगर हम कहें तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन है और उसके अलावा जो दूसरी और सुरक्षा की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पूरी तरह से बिल्कुल सुधीर, ये कहा जा सकता है कि ये जो सर्विसेज है उनके लिहाज से अगर हम कहें तो उनकी जो सुरक्षा चिंता है उनको भी वाजिब तौर पर उनका समाधान किया गया है। बिल्कुल, यानी सारी चीज़ों का लिहाज करते हुए इन ऑफिस को बनाया जा रहा है और आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अगली खबर में नजर डाल लेते हैं। सदर रामनाथ कोविंद आज से 19 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर होंगे। सदर जमहूरिया 17 सितंबर को हिमाचल प्रदेश कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास से खिताब करेंगे। ये इजलास हिमाचल प्रदेश को एक अलग रियासत बनाए जाने की जश्न ज़र्रीन की मुनासबत से मुनक्किद किया जा रहा है। इसके बाद सदर 18 सितंबर को नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स शिमला में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस 2018 और 2019 बैच के ज़ेर तरबियत अफसरों की ट्रेनिंग की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुध के रोज मुल्क के नए संसद टीवी का आगाज किया। इस साल फरवरी में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी के आगाज का फैसला किया गया था। बैनुल-अक़वामी यौम जमहूरियत के मौके पर चैनल के शुरू होने पर सबने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये चैनल जमहूरियत को मजबूत करेगा। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि भारत जमहूरियत की मां है और इसके लिए जमहूरियत सिर्फ आईनी ढांचा नहीं बल्कि कौमी जज्बा है। उन्होंने कहा कि संसद टीवी मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम में एक नए बाब का इजाफा करेगा। भारत ने कोरोना वबा के खिलाफ जारी जंग में एक और अहम तारीख रकम की है। सेहत और कुनबा बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 76.49 करोड़ से ज्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बुध के रोज शाम 7 बजे तक 57 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई।
उत्तर प्रदेश हुकूमत फिरोजाबाद जिले में 5 माहिरीन और 10 डॉक्टरों की टीम भेज रही है, जहां गुज़श्ता एक महीने में बुखार और डेंगू से 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टरों और माहिरीन की इस टीम की हिदायत दी है कि वहां पहुंचे और मरीजों की देखरेख के लिए वहां एक हफ्ते तक मौजूद रहें। मरकज और रियासती हुकूमतों की तरफ से डॉक्टरों और माहिरीन की कई टीमें पहले ही फिरोजाबाद पहुंच चुकी हैं। जिला के चीफ मेडिकल अफसर ने बताया कि मुख्तलिफ रियासी अस्पतालों में 458 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 163 मरीज डेंगू से मुतासिर हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की सदारत में 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। कोविड-19 आलमी वबा के दौरान 20 माह तक वर्चुअल मीटिंग का सिलसिला चलने के बाद अब लखनऊ में होने वाली काउंसिल की इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। कई रिपोर्टों से ये भी पता चलता है कि जीएसटी काउंसिल में पहली बार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से मुताल्लिक बातचीत भी हो सकती है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए शमूलियत पर मबनी तालिबान हुकूमत के लिए साज़ी करने की अपनी सलाहियत को काफ़ी महदूद करार दिया है। एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिश की उम्मीद बेबुनियाद है, क्योंकि कई बैनुल-अक़वामी तंजीमें अब भी मौजूद हैं। एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि दुनिया के सभी ममालिक की कोशिशों से ही अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा चाहता है कि अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में मुस्बत किरदार अदा करे। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। और नाजरीन, आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की जो सुर्खी है वो है कि कोरोना वबा के सबब बहरान का सामना कर रही ऑटो इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत मिली है। जी हां, ऑटो और टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। 7.6 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और पीएलआई स्कीम को भी मंजूरी मिली है। काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए हैं। 4G और 5G के लिए आलमी मेयार की देसी टेक्नोलॉजी तैयार करेगा हिंदुस्तान। और नाजरीन, इसी सफ़े पर एक और खबर है कि जेईई मेन के नताइज का ऐलान हो चुका है। 44 उम्मीदवारों को 100% नंबर हासिल हैं और 18 को टॉप रैंकिंग मिली है। और नाजरीन, अब नजर डाल लेते हैं एक और खबर पर, और ये खबर हमने ली है रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की ये सुर्खी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को एससीओ सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। और आपको ये बता दें कि कॉन्फ्रेंस वर्चुअल तौर पर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबा में मुनक़्क़िद की जाएगी। और अब आइए नाजरीन, इसी अखबार के एक और सफ़े पर खबर नज़र डालते हैं। ये है कि जमहूरियत के आलमी दिन यानी कल बुध के रोज़ इस मौके पर जारी करदा एक पैगाम में नायब सदर जमहूरिया ने कहा है कि जमहूरी अख्तियार के अहद का इयादा किया जाए। तो नाज़रीन, ये था रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस। और आइए अब नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब की नाज़रीन ये सुर्खी है कि यूरोपीय यूनियन का अफगान शहरियों के लिए करोड़ों की इमदाद का ऐलान। यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने कहा है कि 27 मुल्कों का इत्तेहाद अफगान शहरियों के साथ खड़ा है। कहत साली और इंसानी बहरान से निमटने के लिए 10 करोड़ यूरो देने का इरादा है। अमरीका के 3 साबिक सदर और अफगान पनाह गुज़ीनों की इमदाद के लिए पूरी तरह से सरगर्म हैं। और नाजरीन, इसी सफ़े पर एक और सुर्खी है कि, और आपको यहाँ ये भी बता दें कि जमहूरियत के ही आलमी दिन पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि जमहूरियत का मतलब अवाम और की हकीकी आवाज़ बनना है। और
अब एक और खबर पर नजर डालते हैं। ये भी नाजरीन हमने रोजनामा इनकलाब से ही ली है। मुतादिद रियासतों में बारिश से सूरत हाल काफ़ी संगीन बनी हुई है और उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी तबाही की आमदरफ्त बताई जा रही है और साथ में ये भी कहा है कि मजीद बारिश भी हो सकती है और सैलाब के खतरे का भी इंतबाह जारी किया गया है। नाजरीन, ये था अखबारात का जायजा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। भारत ने फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में कांसे का तमगा हासिल किया है। भारत ने सेमीफाइनल में अमेरिका का सामना किया, जहां एक सख्त मुकाबला देखने को मिला। भारत ने पहला ड्यूल 1-5 से जीता, जिसमें विश्वनाथन आनंद का ताउन अहम रहा, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने वापसी की और आनंद मुकाबले में पहली बार एक गेम हार गए। इसके बाद वेदत्रे रॉबिन्सन के खिलाफ मैच हार गए, जबकि बरगंधा ऑन्डर लियांग के खिलाफ अपना मैच हार गए। और स्पेन की नामवर टीम रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग की शुरुआत जीत के साथ की है। रियल ने बुध की रात खेले गए मुकाबले में इतालवी चैंपियन इंटर मिलान को 1-0 से हराने में कामयाबी पाई। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हो पाई। दूसरे हाफ के भी ज्यादातर वक्त में दोनों तरफ से गोल करने की नाकाम कोशिशें देखने को मिली। हालांकि मैच खत्म होने से पहले मैड्रिड के रोडियागो ने गोल करके टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इंटर मिलान के खिलाफ रोडियागो का चैंपियंस लीग के 3 मैचों में दूसरा गोल है। इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने चैंपियंस लीग के नए स्पेन की शुरुआत दिलचस्प जीत के साथ की। बुध की देर रात खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने इतालवी क्लब एसी मिलान को 3-2 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। इंग्लिश क्लब ने 9वें मिनट में मिलान के नोमोरी के अपने ही गोल पोस्ट में गेंद मार बैठने से 1-0 से सबकत हासिल कर ली। हालांकि पहले हाफ के आखिरी मिनट में एस मिलान ने 2 गोल करके मुकाबले में 2-1 की सबकत हासिल कर ली। रैंक ने 42वें और डियाज ने 44वें मिनट में गोल करके टीम को सबकत दिलाई। दूसरे हाफ में लिवरपूल बहुत जारहाना रुख इख्तियार किया। 48वें मिनट में मोहम्मद सलाह ने बराबरी का गोल किया। वहीं 69वें मिनट में हैंडरसन ने गोल करके लिवरपूल को 3-2 से जीत दिलाई। लिवरपूल ने चैंपियंस लीग में दर्ज की दिलचस्प जीत। लिवरपूल ने एसी मिलान को 2-3 से शिकस्त दी। और एक दीगर इंग्लिश क्लब और पिछली बार की रनर अप मैनचेस्टर सिटी ने भी चैंपियंस लीग में जबरदस्त जीत के साथ शुरुआत की है। मैन सिटी ने जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिग को 6-3 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। मैन सिटी के लिए नाथन एके ने 16वें मिनट में पहला गोल किया। लाइप्जिग ने नोर्डी मैके ने ऑन गोल की मदद से मैन सिटी ने 28वें मिनट में 2-0 की सबकत बना ली। इसके बाद सिटी के लिए माहिरीज, ग्रालिश, कैंसिलियो और ग्राबियल ने गोल किए। दूसरी तरफ जर्मन क्लब के लिए कैरेस्टो फ्रनकुनुको ने हैट्रिक लगाई। और नाज़रीन, आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज।
और नाजरीन, आखिर में आपको लिए चलते हैं अफ्रीकी मुल्क रवांडा, जहां क्रेन परिंदे अपनी चहचहाहट से जंगलों में मौसीकी का समा बांध रहे हैं। आप इनसे महजूज हों और हमें यही इजाजत दें। आदाब।